राधे राधे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करूंगी विसर्जन विधि। पूजा हमारी हो चुकी है, कन्याओं को भोजन हमने करा दिया, उसके बाद किया हमने विसर्जन। तो सबसे पहले जो है ना, जवारों को इस तरह से देखिए निकाला जाता है और सभी देवी देवताओं पर जवारे चढ़ाए जाते हैं। ये विशेष रहता है, जवारों का पूजन किया जाता है और पूजन करने के बाद जो है ना, जवारों को इस तरह से देखिए आपको निकालना है। और सारे जितने भी चौकी पर आपके देवी देवता विराजमान हैं, सभी पर आप जवारे ज़रूर चढ़ाएं, चाहे नवग्रह हो, गौरी गणेश हो, षोडश मातृका हो, सप्तघृत मातृका हो, मैया हो, कलश हो, सभी पर आपको जवारे चढ़ाने हैं। इस वीडियो में जो है ना, सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, तो वीडियो आप ध्यान से देखें ताकि आपके मन में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी विसर्जन को लेकर। और देखिए यहाँ पर जवारे हमने अपने मंदिर के देवी देवताओं पर भी चढ़ाए हैं, तो आपको जवारे सभी देवी देवताओं पर चढ़ाने हैं। अपने घर के देवी देवताओं को भी आप जवारे ज़रूर चढ़ाएं। उसके बाद देखिए हाथ जोड़कर माता रानी से प्रार्थना करें कि उन्होंने इस कार्य में हमारा बहुत सहयोग किया है, उनका कोटि कोटि धन्यवाद करें कि हमारा जो नवरात्रे का कार्यक्रम था, जो भी हमने पाठ किया है, वो निर्विघ्न जो है संपन्न हुआ है। तो मैया को धन्यवाद आप ज़रूर दें, क्योंकि हम अपने जो भी कार्य करते हैं, अगर मैया का उसमें आशीर्वाद नहीं रहा ना, तो हम कर नहीं सकते। मैया के आशीर्वाद से ही जो है ना, हमारे कार्य सफल होते हैं। उसके बाद देखिए ये है हमारी मैया की तस्वीर। इसे हम विसर्जित नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी हम मंदिर में पूजा करते हैं। काफ़ी टाइम से इस जो है ना, मंदिर में आप देख रहे होंगे इस तस्वीर को। तो हम हर बार नई तस्वीर लेकर नहीं आते, जो मंदिर में स्थापित है उसी तस्वीर की हम पूजा करते हैं। अगर आपने नई तस्वीर रखी है, आप अपने घर के मंदिर में उनकी पूजा नहीं कर सकते, तो आप उन्हें दान भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए घट स्थापना। तो घट स्थापना का जो कलश है, वो हमने इस तरह से देखिए उठा लिया है। इस पर जो आम के अशोक के पत्ते आप लगाते हैं, उसे आप विसर्जन के लिए ही नदी में आप विसर्जन कर दें। इसके बाद देखिए इसका जल बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो जल को अपने ऊपर ज़रूर छिड़कें। अपने घर की सारी दीवारों पर आपको छिड़कना है, अगर कोई बुरी आत्मा का साया है तो वो निकल जाए। इसके बाद देखिए यहाँ पर पंडित जी विसर्जन के चावल छोड़ रहे हैं। विसर्जन के चावल उन्हीं चीज़ों पर छोड़े जाते हैं जिनका विसर्जन किया जाता है, जिनको आप अपने घर में नहीं रख सकते। तो देखिए हमने अपनी गौरी गणेश की मूर्ति भी यहाँ से उठा ली है, अपनी मैया की तस्वीर भी यहाँ से उठा ली है, क्योंकि उनका विसर्जन हम नहीं करेंगे। और देखिए सारी चीज़ों पर हमने चावल छोड़ दिए हैं। चौकी को आपको थोड़ा सा हिलाना जरूर है। इसके बाद देखिए हमने जवारे भी अपनी जगह से हिला दिए हैं। अब देखिए सारा सामान आपको किस तरह से क्या करना है, मैं एक एक सामान आपको पूरा विधिवत बताऊंगी, तो वीडियो आप ध्यान से जरूर देखें। कल घट की स्थापना पे हमने जो नारियल रखा था, वो पंडित जी ने मेरी झोली में रख दिया है प्रसाद के रूप में। इसके बाद देखिए जो चांदी का कलदार हमने घृत मातृका पे चिपकाया था, वो चांदी का कलदार, और जो हमने कलश के अंदर चांदी का जो कलदार डाला था, वो भी प्रसाद के रूप में पंडित जी ने मेरी झोली में रख दिया है। इसे हम अपनी तिजोरी में रखेंगे और नारियल को प्रसाद के रूप में फोड़कर खा लेंगे। इसके बाद देखिए जो कलश के अंदर हमने हल्दी की गांठ डाली थी, आप देखिए कितनी बड़ी गांठ हो गई है। छोटी सी गांठ थी ये बिल्कुल, और फूल के इतनी बड़ी हो गई है। इसका जल फेंकना नहीं है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है जल। किसी भी अगर आपके घर में कोई बुरा साया है, तो आप अपने घर की दीवारों पे छिड़किए, बहुत ज़्यादा आपकी मतलब लाभ होगा इससे। और ये इस जल को आप संभाल कर ज़रूर रखिए। बहुत सारी चीज़ों में इसका काम आता है, वीडियो में बताऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आप कहेंगे तो इसका जो वीडियो है ना, कभी नेक्स्ट टाइम में आप लोगों के लिए बना दूंगी। तो घट स्थापना पे जो कलश रखा जाता है, उसमें कभी कभी तो देखिए जल होता ही नहीं है, पूरा जल खत्म हो जाता है। कभी कभी देखिए थोड़ा सा जल जो है ना बच जाता है, तो हमारे में देखिए थोड़ा सा जल बच गया है। तो इस तरह से देखिए इसको संभाल कर आप ज़रूर रखें। इसके बाद देखिए जवारों में एक चीज़ विशेष रहती है, ध्यान से इस वीडियो को आप देखें। अगर आपके जवारे में कोई सफ़ेद जवारा है, तो उसको आप निकाल कर संभाल कर ज़रूर रखें, बहुत विशेष रहता है, कईयों चीज़ों में काम में आता है। तो अगर सफ़ेद जवारा कोई है तो उसे निकाल ज़रूर दें। और हमारे जवारे देखिए कितने खूबसूरत हैं। थोड़ी सी मिट्टी में जो है ना, हमने जवारे बोए थे जब स्थापना की थी मैया की, तब आप लोगों के साथ मैंने वीडियो शेयर भी किया था, आप सबने देखा है उस वीडियो को। और देखिए इस तरह से जो है ना, जवारे निकाल कर अपनी तिजोरी में आप ज़रूर रखें, बहुत महत्व रहता है, इनसे आपके घर में बरकत रहती है। तो ये जवारे देखिए पंडित जी ने निकाल दी है, इनको मैं रखूँगी अपनी तिजोरी में, ये हमारी बरकत में बहुत ज़्यादा काम में आता है। इसके बाद देखिए मैया को जो सुहाग का सामान मैंने पहले दिन अर्पित किया था ना, वो मैं अपनी ननद को ही दान कर दूँगी। आप हो सके तो देखिए जितनी चीज़ें का हो सके तो आप दान कर दें तो सबसे बढ़िया है। अगर कोई दान के लिए नहीं है, किसको दे, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसे नदी में विसर्जित कर सकते हैं।
तो मेरी ननंद आई हुई हैं आज घर पर, तो जितनी भी चीज़ें हैं ना, हो सकेगा मैं सारी चीज़ों का दान करूँगी। यहाँ पर देखिए नवग्रहों पर जो हमने सिपाड़ी रखी थी और सप्तघृत मातृका पे जो हल्दी की गांठें रखी थी, सारी चीज़ों को मैं अपनी ननंद को ही दे दूँगी, वो अपने हिसाब से यूज़ कर लेंगी। तो जितनी भी चीज़ें हैं ना, हो सके तो आप दान करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि किसी के यूज़ में आएंगी ये सारी चीज़ें। और जनेऊ वगैरह जो हमने चढ़ाए थे, आप हो सके तो उनका दान कर दें। अगर कोई नहीं है तो आप नदी में विसर्जित कर सकते हैं। उसके बाद देखिए विशेष चीज़ यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, मैया से सिंदूर लेना आप बिल्कुल ना भूलें, यानी सुहाग लेना बिल्कुल ना भूलें। सुहाग हमेशा छोटी वाली उंगली से लिया जाता है और इस प्रकार लिया जाता है। वीडियो को ध्यान से देखें आप, 3 बार हमेशा सुहाग लिया जाता है। उसके बाद जो है ना, हम इस तरह से हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे और मैया को अपनी जगह से देखिए उठाकर इन्हें विसर्जन के लिए ले जाएंगे। और इस समय बहुत बुरा लग रहा था, बहुत सूना सूना जो है ना हमारा घर हो गया था। बहुत रौनक लगी हुई थी घर में, बहुत अच्छा लगता था, मतलब बहुत ज़्यादा रौनक थी। और देखिए ये है हमारी मैया, जवारों के बीच में इनको यहाँ पर बिठाल दिया है। और चौकी के ऊपर जो हमने लाल कपड़ा बिछाया था ना, इस कपड़े को भी हम दान कर देंगे। आप चाहे अपने किसी मान्यधान को दान कर सकते हैं, आप चाहे तो किसी मंदिर में भी दान कर सकते हैं, आप चाहे तो किसी ब्राह्मण को भी दान कर सकते हैं। तो अपने हिसाब से देख लें, मैंने कई वीडियो में सारी चीज़ें मैं शेयर करती रहती हूँ। और देखिए ये है हमारी मैया, बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारी लग रही है। इसके बाद देखिए चौक का क्या किया जाता है। हमने यहाँ पर आटे का चौक पूरा था, तो सबसे पहले देखिए चौक के चारों कोनों को आप पलट ज़रूर दें। हमारे यहाँ इसको पलटना ही बोला जाता है। उसके बाद देखिए हाथ जोड़कर प्रार्थना की जाती है। और इसके बाद देखिए सारा चौक जो है ना मैं समेट लूँगी। और इस चौक के आटे को आप चाहे तो चींटियों को डाल सकते हैं। आप अगर चींटियाँ नहीं हैं तो आप इस आटे को नदी में भी डाल सकते हैं। नदी में इसलिए डालेंगे क्योंकि नदी में जब इस आटे को डालेंगे ना, तो मछलियाँ इस आटे को खा लेती हैं, इसीलिए आटे को उसमें डाला जाता है। तो मैं तो यहाँ पर देखिए विसर्जन करूँगी, तो सारा सामान देखिए हवन सामग्री वगैरह जो है ना, सारा सब कुछ जो है ना मैंने एक जगह पर इकट्ठा कर लिया है। और ये सारा सामान जो है ना मैं नदी में विसर्जित कर दूँगी। जी, आपने नवदुर्गा में 9 दिन हवन किया है, चाहे आपने 9वीं के दिन हवन किया हो, सारा सामान जो है ना विसर्जन के लिए ही जाएगा। तो ये राख है, तो राख को भी हम नदी में ही विसर्जित करेंगे। नदी में आप प्लास्टिक का सामान ना डालें, इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद देखिए ये है कलश, इसे मैं किचन में यूज़ ले लूँगी। आप चाहें तो किसी को दान भी कर सकते हैं, मैं इसे किचन में यूज़ करूँगी, मुझे बहुत अच्छा लगा था। और देखिए ये है मेरी मैया, बहुत प्यारी लग रही हैं। तो इनको मैंने अपनी गोदी में यहाँ पर बिठा लिया है। इसके बाद देखिए अखंड दीपक का क्या किया जाता है। अगर आपका अखंड दीपक जल रहा है तो उसको बुझाना नहीं है, उसमें तेल आप ना डालें, लेकिन उसको बुझाया नहीं जाता। जो भी आपने घी का तेल का दीपक जलाया, तो इस तरह से देखिए उसको उठाकर मंदिर के सामने आप रख दीजिए। जब तक वो दीपक जल रहा है उसको जलने दे, बुझाना नहीं है। कभी भी जलते हुए दीपक को नहीं बुझाया जाता है। हमने इस प्रकार देखिए सामने अखंड ज्योति के आसपास देखिए इस तरह से ईंटें लगा दी थी, वो ईंटें भी हमने हटा दी हैं। और चौक को जो है ना इस तरह से हम समेट लेंगे। जो भी हमने चावल और आटा, जो भी चौक पूरा था ना चावल और आटे से, वो सारे चौक को हम इस तरह से प्लेट में रखकर, आप चाहे इसे चींटियों को खिला सकते हैं, आप चाहे तो नदी में मछलियों को भी आप खिला सकते हैं। इसके बाद देखिए बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि मैडम नवदुर्गा में कितना तेल घी लग जाता है। तो देखिए 1 लीटर की हम बोतल लेकर आए थे। यहाँ पर देखिए 1 लीटर भी हमारा जो है ना पूरा तेल नहीं लगा है, इसमें भी देखिए थोड़ा सा तेल जो है ना बच गया है। इसके बाद देखिए मैया को अपने सिर पर ज़रूर रखा जाता है। तो यहाँ बाँस की डलिया में देखिए मैंने जवारे रखी हैं। जवारों के ऊपर जो है ना मैया को रख दिया था। इसे मैया को जो है ना सिर पर रखना बहुत ज़रूरी होता है, तो सिर पर आप ज़रूर रखें। इसके बाद देखिए हम जा रहे हैं विसर्जन के लिए, तो चलिए आप सबको भी लेकर चलूँगी अपने साथ विसर्जन के लिए। देखिए हम पहुंच गए हैं नदी पर। सबसे पहले जो हमने चावल और आटे जो लेकर आए थे ना, वो देखिए इस तरह से हम सभी मछलियों को यहाँ पर खिला रहे हैं। नदी में आपको आसानी से मछलियाँ जो है ना मिल जाती है। तो इस तरह से देखिए आप डाल दें। जो भी आपने कलश के नीचे चावल रखे थे, आटे का चौक पूरा था, तो सभी को आप इस तरह से डाल दें। इसके बाद देखिए सबसे पहले नदी का पूजन किया जाता है। तो यहाँ पर रोली से और चावल से नदी का यहाँ पर पूजन कर दिया है। उसके बाद घाट पर भी जो है ना मैया का पूजन किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैया को हमने तिलक कर दिया है। मैंने भी मैया के
तिलक से जो है ना अपनी मांग भर ली है और यहाँ पर चावल चढ़ा दिए हैं। उसके बाद जो है ना यहाँ पर मिठाई का भी भोग लगाया जाता है। नारियल भी यहाँ पर ज़रूर फोड़ना चाहिए जिस जगह पर आप विसर्जन करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर नारियल लेकर आए हैं। ये कलश वाला नारियल नहीं है, ये मैं अलग से नारियल लेकर आई हूँ। तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। तो नारियल फोड़कर नदी में भी आप देखिए प्रसाद के रूप में इस तरह ज़रूर चढ़ाएं नारियल। उसके बाद देखिए मैया को भी आप भोग ज़रूर लगाना है नदी के किनारे, घाट पर, जिस जगह आप विसर्जन करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत बड़ी नदी है और यहाँ पर देखिए मैया को हमने यहाँ पर बर्फ़ी का यहाँ पर भोग लगा दिया है। तो विसर्जन करने से पहले जो है ना मैया का पूजन ज़रूर किया जाता है। कुल मिलाकर ये कहना है मेरा आपको। और यहाँ इसके बाद देखिए मैया को यहाँ पर हम आरती भी करेंगे। तो यहाँ पर हमने कपूर से आरती कर दी है और इसके बाद जो है ना हम मैया को यहाँ पर विसर्जित कर रहे हैं, क्योंकि पार्थिव मूर्ति को जो है ना अपने घर पर नहीं रखा जाता, उन्हें विसर्जित ही किया जाता है। इसके बाद देखिए जवारों को जो है ना नदी में ही विसर्जित किया जाता है। तो हम यहाँ पर जवारों को भी नदी में विसर्जित कर देंगे। इसी तरह से जो है ना हमने विसर्जन किया मैया का। और मिलूंगी आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी के सवालों के जवाब जो है ना इस वीडियो में मिल चुके होंगे। और कोई चीज़ अभी भी आपके समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दें, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। मेरी सारी मेहनत जो है ना वसूल हो जाती है। जब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।